तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो मान लीजिए कि बॉडी है पूरी और ये हार्ट बीच में आ गया इसके, तो ये यूनिडायरेक्शनल ही क्यों बहता है, यानी एक ही डायरेक्शन में क्यों बहता है, ये एक ही डायरेक्शन में क्यों बहता है ब्लड। ये बीच में अगर उल्टी तरफ आ गया तो क्या होगा, इधर से भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, प्रेशर जमा हो जाएगा, ब्लड यहाँ पर प्रेशर बन जाएगा, प्रेशर बन के क्या हो जाएगी, वाल्व फट जाएगी या ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। तो हार्ट में जो वाल्व है वो इस काम को के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, दूसरी डायरेक्शन में फ्लो ना हो, बाई डायरेक्शनल ना हो, यानी जिधर से उसको एंट्री करनी है उधर से आता रहे और जहाँ जाता है वहाँ पे जाता रहे। तुम्हारी किसी भी वेन में या आर्टरी में जिस डायरेक्शन में ब्लड चल रहा है हमेशा ज़िंदगी भर उसी में चलता रहेगा, कभी बैक नहीं मार सकता। उसके बैक ना करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वाल्व। तो हम बोलते हैं कि हार्ट वाल्व क्या होती है, टू मेंटेन प्रॉपर ब्लड फ्लो, मेंटेन करने के लिए प्रॉपर ब्लड फ्लो को हार्ट के पास होती है क्या, 4 वाल्व। टू मेंटेन प्रॉपर ब्लड फ्लो, ताकि ब्लड फ्लो होता रहे प्रॉपर्ली, हमारे पास होती है क्या, हार्ट हैज 4 वाल्व। कितनी, 4 वाल्व। दैट एंश्योर, उनका काम है इस बात को एंश्योर करना। एंश्योर कहते हैं मतलब गड़बड़ ना हो इस काम में। जो आगे आने वाली वर्ड्स हैं उन पे गौर करो कि वो एंश्योर करती है। कौन एंश्योर करती है, 4 वाल्व। किसके लिए, ताकि मेंटेन रहे क्या, प्रॉपर ब्लड फ्लो, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में, एक सर्कुलेशन बना हुआ है ना, उसी में चलता रहेगा सारा काम। यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो थ्रू, किसके थ्रू, द चैम्बर्स में एक डायरेक्शन जो है, जो फ्लो बना हुआ है बना रहे, वो बिगड़े ना। तो टू मेंटेन प्रॉपर ब्लड फ्लो, टू मेंटेन करने के लिए ब्लड फ्लो को, हार्ट हैज 4 वाल्व, उसके पास 4 वाल्व होती है, टू एंश्योर यूनिडायरेक्शनल फ्लो थ्रू द चैम्बर्स। अब ये बताएगा कौन कौन कहाँ कहाँ। हम कहते हैं वाल्व जो होती है वो क्या होती है, ट्राइकप्सिड होती है। क्या होती है, ट्राइकप्सिड। देयर आर 3 वेज, कितने होते हैं, 3 वेज। ट्राई क्या होती है, कप्सिड, ट्राई कप्सिड। एक बिटवीन द राइट आर्टरियम एंड द राइट वेंट्रिकल, राइट आर्टरियम एंड द राइट वेंट्रिकल, बोलो भाई, राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो ट्राइकप्सिड वाल्व जो है वो किसके बीच में होती है, बिटवीन दी राइट एंट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के। याद कर लो यार इसको, देखो ट्राइकप्सिड वाल्व अगर पूछ ले किस किस के बीच में होती है तो क्या बताओगे, राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है। ट्राइकप्सिड वाल्व कहाँ होती है, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में होती है। पल्मोनरी वाल्व का किस किस के बीच में होती है, बिटवीन दी राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। याद कर लो, पल्मोनरी वाल्व कहाँ होती है, बिटवीन दी राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। तीसरी बात, मिट्रल वाल्व कहाँ होती है, बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 3 बातें याद करनी है, पहली, दूसरी और तीसरी, है ना, मिट्रल। और फाइनली आर्टिक वाल्व, 4 कहा ना, 4 चीज में, वो किस किस के बीच में होती है, बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आर्टा। तो ये कौन सी हो गई, 4th हो गई है ना जी। तो चारों को बना के हम याद कर सकते हैं कौन कौन से के। पहली क्या याद करनी, ट्राइकप्सिड। ट्राइकप्सिड किस किस के बीच में होती है, लेफ्ट, ट्राइकप्सिड कहाँ होती है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के। पल्मोनरी कहाँ होती है, बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के। मिट्रल कहाँ होती है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के। आर्टिक वाल्व कहाँ होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल और आर्टा के। नहीं आएगा समझ में, 4 हो गई। तो ऐसे मत, जैसे यहाँ लिखा हुआ ऐसे मत लिखना कॉपी में, जब लिखोगे तो ट्राइकप्सिड अलग से हेडिंग बना के लिखना याद करने के लिए, ठीक। These valve open and close, ये लगातार क्या होती रहती है, ओपन और क्लोज इन रेस्पॉन्स टू द प्रेशर। जो प्रेशर डेवलप होता है ना उसके रेस्पॉन्स में प्रेशर चेंज होता रहता है, और वो प्रेशर चेंज क्या करता है, प्रिवेंट करता है, नहीं रोकता है, किससे, बैक फ्लो से, यानी वापस ना आ जाए ब्लड, इससे रोकता है। समझ में नहीं आ रही बात, आ गया।